नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रही हूँ वो है सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के बारे में। अब कैसे हमारे जीवन में ये दोनों ऊर्जाएं आ जाती हैं। अब सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। जब सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है तो हम बहुत खुश होते हैं। हम जिस काम में हाथ डालते हैं, जो भी करते हैं, हमारी सोच बड़ी सकारात्मक होती है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है और हम बहुत खुश रहते हैं। परंतु अगर नकारात्मक ऊर्जा भर गई तो क्या होता है, हम परेशान हो जाएंगे, डिप्रेशन में आएंगे, कोई काम करने का मन नहीं करेगा। और जब हमारा कोई काम करने का मन नहीं करता, हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं, तो क्या होता है कि धीरे 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 हमारी हेल्थ प्रॉब्लम आती है। हेल्थ प्रॉब्लम के साथ साथ हमारे को आर्थिक समस्याएं आती हैं, और आर्थिक समस्याएं आए, हेल्थ प्रॉब्लम आए, घर में वातावरण हमारा अनुकूल ना हो, घर में गृह कलेश हो, तो आप जानते हैं कि क्या होता है, दरिद्रता का वास हो जाता है। और वो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है, उसके भी कई कारण होते हैं, और कैसे हम उसे सकारात्मक में परिवर्तित करें। अब क्या है कि जब हम सकारात्मक होते हैं तो हमारा काम में मन लगता है, हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग हो जाती है, जिस काम में हम हाथ डालते हैं हम सफल हो जाते हैं। परंतु क्या होता है कि कई बार छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं, हमारे जीवन में गलतियाँ होती हैं, हम लोग जो गलती कर देते हैं, तो उसमें वास्तु का भी बहुत बड़ा रोल आ जाता है। अब वास्तु में अगर हम सही दिशा का इस्तेमाल करें तो हम हमेशा सकारात्मक रहते हैं। और हम जो 8 दिशाएं हैं, 8 दिशाओं के भी और रिवीजन है, तो उसमें क्या होता है, एक पार्ट हमारा सकारात्मक है, एक है नकारात्मक। परंतु हमारी जो ऊर्जा है सबसे ज़्यादा किससे संतुलित होती है, इसके ऊपर सबसे बड़ा रोल किसका होता है, इसमें रोल होता है, सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है हमारे भोजन का। अब हमारे भोजन में, हमारे शरीर में अगर सकारात्मक भोजन जाएगा, जो कि हमारे पूरी जीवन को निर्धारित करता है, हमारी सोच को निर्धारित करता है, और हमारे बॉडी में जो हम खाना खाते हैं अगर उसका प्रवाह सही हो, सही भोजन हो, सही दिशा में बना हुआ भोजन हो, तो हम पॉजिटिव रहते हैं। परंतु कभी सभी को सब कुछ तो ठीक नहीं मिलता, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग नहीं होता। तो अगर मतलब मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि हम किस किस दिशा में, अब भोजन बनाने की दिशा भी निर्धारित करी गई है। कहीं कहीं जो हम भोजन बनाते हैं तो इतना सुपाच्य होता है कि हम सकारात्मक रहते हैं, एनर्जी से भरपूर रहते हैं। कहीं आपने जाके देखा होगा कि आपने भोजन किया, आप थके हुए महसूस कर रहे हो, खाना खाने के बाद आप परेशान हो गए हो, आपका काम करने को मन नहीं कर रहा, आपके हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो इसमें जिस दिशा में भोजन पकाया गया है उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन सी दिशा में भोजन उत्तम रहता है और कहाँ कहाँ बैड इफ़ेक्ट होते हैं। और बैड इफ़ेक्ट अब सभी को तो एक जैसी चीज़ें नहीं मिल जाती ना, सबको किचन एक डायरेक्शन में नहीं मिलेगी, और जगह की कमी के हिसाब से क्या है कि मतलब कुछ आसपास के एनवायरनमेंट के वजह से, और आजकल फ्लैट सिस्टम है, तो उसमें भी क्या होता है कि हमें हमारी किचन की दिशा सही नहीं मिलेगी। अगर किचन की दिशा हम कोशिश भी करें कि हमारे को किसी भी तरह से हम एडजस्ट करें, तो हमारा मुख जो है वो कहाँ होना चाहिए और क्या क्या इसके इफ़ेक्ट होते हैं। तो भोजन पकाने की दिशा अगर हमारी दक्षिण की तरफ है तो क्या होता है, जो भोजन पकाने की सबसे ज़्यादा समस्याएं जो आती हैं वो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आती हैं। घर में से बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ती। खाना बनाने वाला भी परेशान, उसका खाना बनाने को मन नहीं करेगा, और खाना बनाने को मन नहीं करेगा तो जो भी उस भोजन को ग्रहण करेगा उसको भी हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे। तो अगर हमारी दिशा दक्षिण की तरफ है और हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते, तो क्या किया जाए। आप क्या कीजिएगा, आपके जो स्लैब का कलर है, जिसके ऊपर गैस रखी हुई है, उसको ग्रीन कलर का करवा लीजिएगा। काफ़ी सारे जो आपके दोष हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और कुछ हद तक आपका भोजन जो है सुपाच्य हो जाएगा और आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देना शुरू कर देगा। अब अगर हमारी भोजन पकाने की दिशा पश्चिम में है, तब हमारे साथ क्या होगा, तो
उस दिशा में भोजन पकाने से हमारे को वायु संबंधित रोग हो जाते हैं, वायु संबंधित रोग हो जाएंगे और हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जाती है उस दिशा में भोजन पकाने से। उस दिशा में भोजन पकाने के से क्या होगा कि घर में मेल है, फीमेल है या जो बड़े लोग हैं उनको हड्डियों की प्रॉब्लम होगी, हड्डियों में दर्द होगा, उनकी हड्डियों में कमज़ोरी होगी, उनको स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, एलर्जीज़ हो जाएंगी। अब उसको भी अगर दूर नहीं किया जाए तो परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। अब उसको दूर करने का तो एक बहुत ही सिंपल सा उपाय है। जिस दिशा में आपकी गैस है बिल्कुल उसके ऑपोजिट एक शीशा लगा दीजिएगा, जिससे कि गैस का जो असर है, रिफ्लेक्शन है, वो आपकी पूर्व दिशा में आ जाए। काफ़ी हद तक आपकी परेशानियों का, उस दोषों का निवारण हो जाएगा। हेल्थ थोड़ी सी ठीक रहने लग जाएगी और स्वास्थ्य लोगों का ठीक रहेगा। अगर दक्षिण पश्चिम में आपका मुख है तब तो सोच लीजिएगा कि आपके घर में दवाइयों का भंडार भरा रहेगा, यानी कि बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ती। घर की शांति जो है वो भंग हो जाती है। साथ में एक साथ बैठे हुए लोग हैं परंतु झगड़े, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण, ये सब भी चल जाता है। और अगर झगड़े हो गए तो सबसे पहला क्या होता है, धन की हानि, स्वास्थ्य की हानि। इस दोष को तो दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस दोष को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा, आपकी जो गैस बनाने की जो जगह है, जो प्लेटफॉर्म है, वो अगर येलो कलर का हो जाए तो 90% दोष आपके ख़त्म हो जाएंगे। करके देखिएगा, ज़रूर लाभ मिलेगा। और आप अपने किचन में एक येलो कलर का बल्ब भी जला सकते हैं। दोष मुक्त हो जाएगी, झगड़े कम हो जाएंगे, सुख शांति होगी। सुख शांति की कामना करती हूँ। जो उत्तर की दिशा में अगर आपको मुख करके खाना बनाते हैं तब क्या है कि आपके सोर्सेज ऑफ इनकम में रुकावटें आती हैं। आप एफ़र्ट करते रहते हैं, एफ़र्ट करते करते आपको कोई लाभ नहीं मिलता, आपके एफ़र्ट्स बेकार हो जाते हैं। धन आपने मेहनत की बहुत ज़्यादा परंतु लाभ हुआ बहुत कम। और घर की लेडीज़ में प्रॉब्लम हो जाती है, आर्थिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। छोटा सा काम कीजिएगा, आपकी जो किचन है उसके दक्षिण पूर्व में आप एक रेड कलर का बल्ब जला दीजिएगा, जो कि 0 वाट का हो, परमानेंट चलता रहे। दोष काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, ख़त्म होने की गारंटी नहीं लेती, परंतु इसको कोशिश कीजिएगा, आप इसको कर लीजिएगा। सबसे उत्तम दिशा जो है खाना बनाने की है वो है पूर्व दिशा में अगर हम मुख करके खाना बनाते हैं, पारिवारिक हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं, उत्तम हो जाते हैं, सबका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। और अगर पूर्व में आपकी कोई खिड़की खुलती है तो बहुत ही उत्तम है, सबके लिए शुभ रहता है। धन का आवागमन रहता है, घर में प्रेम सब कुछ बना रहता है। और खाना बनाने के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा हिस्सा गाय का निकाल दें तो बहुत ही शुभ रहेगा। बहुत सारे दोषों की समाप्ति हो जाती है एक छोटे से काम से। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो घर की गृहिणी जब भी खाना बनाए नहा कर बनाए, क्योंकि नहा कर बनाएगी, फ्रेश बनाएगी, अब उसके अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और उनका काम में मन लगेगा, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। जब सकारात्मक हो जाते हैं तो हमारी सोच के हिसाब से हमें रिज़ल्ट मिलते हैं। इस जानकारी से लाभ ज़रूर उठाइएगा। और आपको ये कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, ये आप मेरे को ज़रूर बताएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे बिल्कुल नहीं भूलेंगे, लाइक भी कीजिएगा। छोटा सा बटन प्रेस करना है लाइक का। धन्यवाद।